हेलो यूट्यूब। आज मैं बना रही हूँ जेमेंथी स्टिच की ये वेरिएशन है और ये रिक्वेस्ट है, किसी ने मुझे भेजी तो ये मैं बना रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैं DMC थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको शेप देख के चलना है कि कौन सी शेप है, क्योंकि ये पहले हमने जितना बनाया वो फ्लावर की शेप में बनाया है। ये थोड़ा सा इसका पीकॉक का जैसे है, तो इसमें यहाँ पे बहुत थोड़ी स्पेस है और यहाँ पे ये उतना ही वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए हमें उसी तरह से ही इसको कवर करना है। तो अब और इसे हमें यहाँ से भी थोड़ा जोड़ उसके साथ साथ ही बनाना है, ज़्यादा लूज नहीं बनाना और यहाँ से बहुत क्लोज बनाना है। इसमें 3 पोर्शन हो जाते हैं एक्चुअली। जब हम इसके फ्लावर बनाते हैं उसमें थोड़ा सा इसे डिफरेंट तरीके से बनाना होता है, लेकिन जब अब हम ये क्योंकि इसे इस शेप में हम बना रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से इसे बनाना पड़ेगा। इसमें आपने यहाँ पे लिया ऐसे, यहाँ से निकाला नीडल को इस तरह से, फिर इसके ऊपर से आपने लेना है धागे के ऊपर से और फिर यहाँ से ऐसे। फ्लावर बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए थोड़ा सा इसका डिफरेंट वे है और ये चीज़ बनाने के लिए इसका डिफरेंट वे है। हर स्टिच होता सेम ही है, लेकिन जब हम कोई पैटर्न या डिज़ाइन के हिसाब से इसे मोल्ड करना पड़ता है हमें फिर थोड़ा। अब ये देखें, अब अगर हम यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो काफ़ी हमें यहाँ से बहुत लूज़ करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस इसका बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम छोटा थोड़ा सा ऊपर करके ये स्टिच लेंगे उसी बनाएंगे उसी तरीके से, लेकिन उसके हाफ वे में चले जाएंगे हम, ताकि हम यहाँ से फिल कर सकें, ऊपर ज़्यादा गैप नहीं आए इसका। ये देखें, अब हम इस थोड़ा सा और ऊपर चले गए, किया हमने वैसे ही जैसे हम वो वही लेके चल रहे हैं, उसमें चेंज नहीं आया है, लेकिन ये कि हमने थोड़ा सा उसको अब फिर दोबारा से हम यहाँ पे नीचे आ गए। तो इतना सा हिस्सा जो था, इतना पार्ट जो था वो उस तरह से कवर हो गया, अदरवाइज़ वो क्या होता, ऊपर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता उसमें, फिर वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये पैटर्न इस तरह का है तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ा। अब ये देखें, अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम इतने से इधर इतना सिर्फ है और यहाँ तक हमें इसको फिल करना है, तो इतने में हम इतने स्टिच नहीं ले सकते कि यहाँ तक इसे पूरा करें, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे ऐसे,
ताकि ऊपर से हम थोड़ा स्ट्रेट कर सकें उसे। स्टिच उसी तरीके से ही लेना है, लेकिन उसे थोड़ा आपने शॉर्ट करते जाना है। अब फिर हम ये देखें, अब हम नीचे से लेंगे तो थोड़ा सा उसमें वो कवर हो जाएगा। स्टिच का तरीका वही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम कोई लॉन्ग कर रहे हैं, किसी को शॉर्ट कर रहे हैं। दैट बस ये समझ लें कि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट जेमेंथी स्टिच, क्योंकि हमें ये पूरा उसको फिल करना है इस तरह से। अब फिर हमें शॉर्ट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ तक आना है ऐसे। तो अब फिर हमने इसको शॉर्ट किया थोड़ा। फिर एक शॉर्ट किया है, फिर अब हम दूसरा फिर लॉन्ग कर लेंगे। जब भी किसी भी डिज़ाइन में इस तरह की सिचुएशन आए तो फिर हम उस स्टिच को ही लॉन्ग एंड शॉर्ट तरीके से फिल करते हैं। स्टिच वही होता है तो उसको हम लॉन्ग एंड शॉर्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब आ गया, इसके बराबर आ गया बिल्कुल। लेकिन अभी हमें, क्योंकि अब इस साइड पे जाना है तो हमें, हमारे पास इतना नहीं है। फिर अब हमें यहाँ पर ये इतना है और यहाँ पर ये इतना रह गया है, तो इसलिए अब हमें फिर इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट स्टिच लेना पड़ेगा इसका। आई थिंक स्टिच का बेसिक आने चाहिए स्टिच के, तो आप उसको लॉन्ग एंड शॉर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि उसे फिल करना है हमें, उसमें गैप नहीं छोड़ना है। ये ये देखिए नीचे से ये इस तरह का लगता है, ऐसे इस तरह से होता है। अभी मुझे, क्योंकि धागा शॉर्ट हो गया है, इसमें और डालना पड़ेगा। ये बाउंड्री इसकी जो साइडों पे ब्लैक किया है, ये हम बाद में करेंगे, पहले इसको पूरा करेंगे। वो हम कश्मीरी टांके से करेंगे, उसे सर्टेन स्टिच भी कहते हैं और कश्मीरी टांका भी कहते हैं। तो अब ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से नीचे की तरफ लेते हैं।
अगर इसको कट करके हमें अगर यहाँ ऊपर से हमें नहीं ये सीधा करना रखना होता, सॉरी, इस तरह से, तो फिर हम इसको यूं पत्तियों पत्तियों की शक्ल में बनाते, तो वो एक्चुअली ये हम बना रहे हैं पीकॉक के विंग्स, तो इसलिए वो तो इसी तरह के ही होते हैं। ये तो ये तो अब हमें इसकी आउटलाइन जो है वो ब्लैक कलर से देनी है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको पहले इस तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा सा बनाना है आपको, यूं। ये आपने पहले ये देखें ऐसे लिया, इसे सॉरी यूं लिया, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और ये आप अपनी मर्ज़ी से बनाते जाएं, जितने इतने आपने दूर ये बनाना है, ब्लैक वाली जो आउटलाइन है, इसमें ये कोई इसका कोई रूल नहीं है। और ये जो सेंटर इसका खाली हो गया है, अगर इसमें आप चाहें तो किसी और कलर से कुछ भी फिल कर सकते हैं, फ्रेंच नॉट फिल कर लें, साटन स्टिच के साथ फिल कर लें, या फिर फ्रेंच नॉट ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका दिल है कि इसे आप ऐसे छोड़ना चाह रहे हैं, ऐसे छोड़ दें।
ये देखिए आपने ऐसे इसे फिल कर देना है। इसको दूर दूर बनाना चाह रहे हैं अगर आप ज़्यादा, तो दूर दूर बना लें, या अगर नज़दीक बनाना चाह रहे हैं इस तरह से बना लें। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको दिखा दी है। और इसका जो अंदर मैंने इसका जो ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला पार्ट जो है, इसको आपने ये स्टेम स्टिच के साथ फिल कर देना है ऐसे, यूँ। क्योंकि अगर अंदर वाली साइड पे भी आप उसी स्टिच को यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत हैवी सा हो जाएगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने सेंटर जो है इसका, इनर साइड जो है वो आपने रखनी है बिल्कुल प्लेन सी जैसे, और बाहर वाली साइड पे थोड़ा वो वाला स्टिच कर दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए ऐसे ही आप इसको ये स्टेम स्टिच के साथ कर लें, फिर इस तरह। और आपको दोबारा से मैं एक दफ़ा जस्ट आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ दोबारा। ये देखें, जब आपने ये वाली बाउंड्री बनानी है तो आपने ऐसे किया, यूँ, इस साइड को नीडल की ऐसे, फिर ऐसे, फिर यूँ, ठीक है, फिर यूँ और यूँ, ऐसे। ऐसे ये इस तरह से है ये वाला जो स्टिच है। शायद आपको वहाँ पे समझ नहीं आई हो ज़्यादा, तो इसलिए मैं ये आपको सेपरेट से बना के दिखा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।